नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, तलत हुसैन के प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर में शदीद लड़ाई होगी। बिल आखिर वजह क्या बनी, क्यों इतना माहौल गर्म हो गया, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपने लड़ाई से बाज नहीं आना, क्यों आप ड्राइव कर रहे हैं इस लड़ाई को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की? आप स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर नहीं आते। The problem is, unfortunately, we are in a state of denial. जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे कि मैंडेट जो है इमरान खान को मिला है 8 फरवरी को, जब तक आप इस हकीकत को अमर को तस्लीम नहीं करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है। कौन नहीं मान रहा? अभी तो आप नहीं मान रहे ना, इसीलिए आप कौन? आप तो बड़ा ये जो आपका बराबर बैठे ये नहीं मान रहे, और ये तो इनकी तो हैसियत नहीं है। इनको जो चला रहे हैं वही जो इनके पीछे हैं, जो इनको लाने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अपना एस्टैब्लिशमेंट किस तरह नहीं मान? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड किस तरह नहीं मान रहे, मतलब वो किसको कि आप एस्टैब्लिशमेंट देखिए, हमें रिहाई की जो है, मुखलसी की कैदी नंबर 804 को बाहर आने की जो है किसी प्रोसीजर के तहत आएगा ना, कि ऐसे आपको कहने पे आ जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, प्रोसीजर तो बाकी एक ही केस इद्दत वाला रह गया ना। इद्दत वाले में जो ड्रामा हुआ आपको भी पता है। केसेस खत्म हो रहे हैं ना आपके? खत्म हो नहीं रहे, खत्म। फौज बीच में कहाँ से आ जाती? हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कर रहे हैं केस। पूछे, आप कर रहे हैं? पूछे। वो कह रहे हैं जी आप तो हकीकत तस्लीम नहीं करते, और आपको तो उन्होंने कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी। तो क्या पाकिस्तान का सारा आईनी बंदोबस्त जो है, इनके ने जो गुब्बारे में हवा भरी है कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं, वी शुड ऑल रोल ओवर एंड डाई। ठीक है, आपको 1,78,00,000 वोट मिल गए। इनकी सीटों का जो मामला है, जो बखसूस सीटें हैं, उनका मामला जो है उसके ऊपर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपके सामने हैं। हम उस वक्त से भी इसरार कर रहे थे ये सीटें आप ना लें, इसको पेंडिंग में रहने दें। अगर आपके पास फार्मूला, लेकिन आपने वो सीटें ले ली, बाकी जमातों ने भी ले ली। अब इनका क्लेम जो है वो तगड़ा हो जाता है, जी आपने हमारा मैंडेट चुरा लिया। सो यू नो यू हैव डन थिंग्स। सिर्फ मखसूस का मैंडेट नहीं चुराया, उससे पहले में भी आ जाते हैं। मैं मखसूस के हवाले से इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि हमारी जमातों को वो सीटें नहीं लेनी। ठीक है। देखें, इनके साथ जो हुआ, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इनको बाहर भेज दिया 10 साल के लिए, भेजा या ये खुद गए या जो भी हुआ, वो आपके इतना तो मान लो। ओके फाइन, ओके ठीक है, चलें भेजा। और इसहाकडार को ये छोड़ गए। इसहाकडार ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। वो जो कुछ हुआ उसके बाद मैं अटॉर्नी जनरल था, वो सारा मेरे सामने जो है आई थी। वो सही था स्टेटमेंट? बिल्कुल 100% सही था। इसहाकडार अंडर क्वेश्चन थे, वो ठीक है। अच्छा, आपके बंदे, मैंने ये पूछा, मैंने उसको तफ्तीशी को, डिप्टी डायरेक्टर था, मैंने कहा कि क्या उल्टा लटकाया था, क्या किया था। हम खुद चुके सारी जिंदगी, और फिर हम बाय द वे साथ से, मैंने कहा कि क्या उल्टा किया था, क्या किया था? तो कहता है कसम खुदा दी खोसा साहब, कोई हम अदालत में नहीं खड़े। मैंने तो सिर्फ ये कहा था, अब्बा तेरा जेड़ा है ना, तेनू छड़ के टब्बर सारा लैके ते सरूर महल चला गया है, ते तेनू इत्थे छड़ गया ते साडे को लैने हुण। इस तरह नहीं कहते, कहा उसने। लेकिन और आप क्यों नहीं मानते कि आपको इनके साथ बैठ के एंगेज करना होगा? क्यों फौज की तरफ डायरेक्ट किए हुए आपने बंदूकें? बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा 180 से ऊपर का जो मैंडेट था फॉर्म 47 का, जो इन्होंने भी, इनको सालों को पता है। लाहौर से मैं जीता हूँ। नहीं पता ना जी, ये आपने खुद गुब्बारे में हवा भर दी है। 200 कर दे जी। अगर बायोमेट्रिक की मशीन चल के इनके लिए जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाती है और बायोमेट्रिक हम करवाने जाते हैं, तो हमें हाई कोर्ट के कमरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है इमरान खान को। सर जोड़े, अगर इनको फिर आपको अदालत ने एक दिन में 12 जमानतें दी हैं जनाब अली। एक वक्त 17 जमानतों पे थे। इतना झूठे, इतने फजूल केस जिस तरह से साइफर का हुआ है, जिस तरह फारिग हो रहे हैं ना भाई, इसलिए कि जंजीरों से अदलिया को आजादी मिल रही है। आपने देखा कि जब 6 जजेस ने कहा और सुप्रीम कोर्ट सारी ने लिया, तो सारे हाई कोर्ट के जजेस ने कहा। मिल रही है ना रिलीफ। हमें इंसाफ चाहिए और आजाद अदलिया चाहिए। और कितनी आजाद? ये माशाअल्लाह, ये जो है फिक्स्ड मैच खेलते हैं हमेशा। ये फिक्स्ड मैच पर ही बरी हुए हैं सारे। पानामा लीग कोई पाकिस्तान ये तहरीक इंसाफ ने बनाया था, या पाकिस्तानी कोई वो थे? 6 ऑफशोर, 6 पानामा में ही सजा हुई है। 6 ऑफशोर कंपनीज,
यार वो तो लाइफ की है, लेकिन ये जो नैब मुझे तलत साहब अकामा इसलिए याद आया कि जब तलत साहब ने कहा ना कि साइफर एक कागज है, तो अकामा भी एक कागज है जनाब अली, और वो सीक्रेट नहीं था, ये तो स्टेट सीक्रेट था। But you're not going to justify what happened to Nawaz Sharif. I am saying that नवाज शरीफ को जो इन्होंने बरी किया है, इंतहाई पाकिस्तान के, तो उनके खिलाफ केस ठीक था 1000 गुना। मैं आपको, हमें भाईजान इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जिस तरह से 3 केसेस में ढिठाई से जब आपको फायदा हुआ, अब चले वो अभी तक रो रहे हैं, वो अभी तक रो रहे हैं कि उन कन्विक्शंस का जितना आपको फायदा हुआ है, आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन का उतना फायदा नहीं हुआ। अभी भी इद्दत को ये लेकर चल रहे हैं, अभी भी इद्दत को जस्टिफाई, इद्दत वाले ये चल रहे हैं ना, तो फिर आप इनसे बात करें ना। इनसे ये इनकी औकात ही नहीं है यार, जिनसे वो बात करते हैं वो। ओ भाई ये माने कि हमने सजाएं करवाई हैं। मेरा अरशद शरीफ मरहूम बेचारा, उसके पास भी उस वक्त हमने जो है सारा पानामा लीग को स्टडी किया था। एक ब्रॉडशीट कंपनी थी जो पाकिस्तान ने एंगेज की थी, उन्होंने इनके एसेट सारे ड्रॉ किए थे। इनका वन हाइट यार, मैं तुझे प्रॉपर्टीज गिन के सुना देता हूँ। चलो ठीक है, नवाज शरीफ से हटके जो इनके बाकी लीडरान रहे, पाबंद सलासल रहे, चले लीडरान को छोड़ दें, जो आहद चीमा रहे 3 साल जेल में। I mean, do you really think they had a free pass? नहीं, उस वक्त कानून की बनानी थी जी। आज आपने को कैंपेन आप चाहते हो कि मैं इन सारों के एक अलग सेशन कर ले? मैं इन सारों के जो है ना मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए के से लेकर मैं आपको सारी ट्रेल आपको बताता हूँ। एक केस भी इनके खिलाफ झूठा नहीं था। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जब हम इक्तदार में आते हैं तो हमारा एजेंडा ये होता है ये आपको अहमियत देते नहीं है, टकराव उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, आप हुकूमत के अंदर आपकी जमात मौजूद है, तो नुकसान तो आपका होगा कि नहीं? निजाम धड़ाम से गिर जाएगा। नहीं, निजाम तो अभी देखे ना, अगले हफ्ते बजट का सेशन है, हम तो हमेशा बात करने के लिए तैयार। इनके पास अवाम के मसाइल का हल एक ही मसला है, बानी चेयरमैन, उसके इर्द गिर्द सारी जो पूरी कहानी, वीडियोस, इल्जामात, तो ये सारा इशू। अब अगर पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ को हल करने के लिए कोई इलाज है खोसा साहब की जमात के पास है, बिल्कुल तो है। हम फॉर्म 47 की कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 300-350 केस जो है वो 2 जज नहीं सुन सकते। 6 जजेस का उन्होंने नाम और दिया, सर्विंग जजेस का, इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जस्टिस किसने ब्लॉक किया? मैंने ब्लॉक किया। गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, उनको नहीं नॉमिनेट किया, नहीं अपॉइंट किया उन्होंने। फिर ये अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है जजेस ट्राइब्यूनल के, हुकूमत नहीं करती। सुन तो ले, फिर ऑर्डिनेंस आपने निकाला। ऑर्डिनेंस इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस हों जो चीफ जस्टिस की सवाब प्रोसीजर चेंज कर दिया। तो वेरी गुड, ताकि प्लायबल जजेस हों, ताकि हमारे ही मनपसंद हो, यही तो बात हमारे ही। आप नहीं मानते? ये इलेक्शन कमीशन जो इनकी नहीं किसी और की बांदी और लौंडी है यार, वो तारीफें की हैं। वो तो मोदी भी मांग रहा है कि मुझे राजा सिकंदर चाहिए, फॉर्म 47 जो बाकी बचे हुए हैं वो लेकर आ जाए, मुझे कांग्रेस खा रही है। व्यूअर्स के लिए ये अभी जुगत लगा रहे हैं, ये हकीकत में नहीं हुआ, वरना लोगों ने ये ट्वीट आए हुए हैं, बाइडन ने मंगवाया है इसको राजा। इट्स बिन अ जोक, नाउ एवरीबॉडी नोज, इवन बच्चा। क्यों चीफ जस्टिस जो है, क्यों चीफ कमिश्नर अपना एम्बेसडर बरतानिया को जवाब दे रहे हैं? ये सारी दुनिया ने पता है कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाया, नाज़रीन लतीफ खोसा जो बातें कर रहा है वो हैं तो हकीकत पर मबनी कि जिस तरह इन्होंने हुकूमत बनाई है पूरी कौम जानती है, लेकिन फिर भी ये बात प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं कि पीटीआई ये कर रही है, वो कर रही है, हम तो इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये पता नहीं कौन से मुज़ाकरात हैं कि अपनी मन मर्जी के इन्होंने केसेस बनवाए और अपनी मर्जी के मुताबिक इन्होंने सजाएं दिलवाई, और उनकी ये बात भी नहीं कर रहा है। जो कुछ झूठे पलंदे इन्होंने बनाए हैं उस पर कोई बात नहीं करते, सिर्फ ये कह देते हैं आवाम को झांसा देने के लिए कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात करने का भी कोई तरीकाकार होता है कि इमरान खान को, जिसको बेगुनाह
जिन्ना जेल में इतने अरसे से कैद रखा हुआ है, और PTI के काफ़ी रहनुमा जो अभी तक सुलाखों के पीछे हैं, उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठता, उनके बारे में कोई बात नहीं करते, और सिर्फ प्रोग्राम में बैठ कर कहते हैं कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। PTI जो है वो खुद नहीं मान रही। किस तरह PTI इनके साथ मुज़ाकरात करे? PTI की इनके साथ ज़ाती रंजिश तो है नहीं। PTI का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें हमारी सीटें जो है वो चुरा कर आपने हुकूमत बनाई है, तो लिहाजा हमारी सीटें हमें वापस कर दी जाए। इसके अलावा इनके साथ हमारी कोई ज़ाती अना नहीं है। नाज़रीन, इन बातों को लेकर इस पर एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो बिल्कुल तराजू को बराबर रखे। ये ना हो कि एक पलड़ा एक तरफ झुकाव कर ले। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ लेवल पर होना चाहिए, और जब इस तरह के मामलात होंगे तो लगता है कि PTI भी पीछे नहीं हटेगी। जब उनको पता लगेगा कि ये बिल्कुल तराजू का पलड़ा जो है वो बराबर करना चाहते हैं, जो अभी बातें खुर्रम दस्तगीर कर रहा है, फिर तो ये हम मान लेंगे कि ये वाकई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ कहने से मुज़ाकरात नहीं होते। PTI का जो कुछ इन्होंने चुराया है वो वापस करना भी इनका हक बनता है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।